लम्पी स्किन डिजीज जैसे ही पशुपालक भाइयों को लक्षणों के आधार पर अपने पशुओं में पता लगता है तो सबसे पहले उन्हें अपने संक्रमित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे अलग कर दिया गया है ना, इसको कहते हैं आइसोलेट कर देना चाहिए। दूसरा, इस पशु का दाना, चारा, पानी बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। देखो इस पशुपालक भाई ने इस पशु को अलग करके इसका दाना, चारा और यहाँ पानी बिल्कुल अलग कर दिया है। इसके पश्चात पशुपालक भाई को चाहिए कि वह तुरंत निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशु में इस रोग के आने की जानकारी दे। अब पशुपालक भाई क्या कर सकते हैं? पशुपालक भाई ये कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने पशुगृह की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह रोग मच्छर, मक्खियों और चींचड़ों द्वारा तीव्रता से फैलता है और इन मच्छर, मक्खियों और चींचड़ों को नियंत्रण कर हम आसानी से इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले अपने पशुगृह की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पशुगृह की जितनी भी अपनी दीवारें हैं उन दीवारों को चूने से पुताई कर दें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां पर अगर दीवार पे कोई खड्डे या दरारें हैं तो उसमें भी चूना भर दें, ताकि ये जो चींचड़े हैं इन दीवारों के जो छेद हैं या जो दरारें हैं उसमें पनपते हैं, अपने अंडे देते हैं। साथ ही साथ पशुपालक भाई और क्या कर सकता है? वो यह कर सकता है कि अपने इस पशुगृह के अंदर इसमें जिसे कहते हैं कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कराए। उसके लिए आप देखें, ये जो आप मच्छर, मक्खियों को भगाने के लिए मेडिकल विभाग, कृषि विभाग का भी सहयोग ले सकते हैं। और मच्छर, मक्खियों को भगाने के लिए आप यहाँ पर डेल्टामेथ्रिन का छिड़काव कर सकते हैं। ये देखो इसमें पूरा कर रखा है डेल्टामेथ्रिन का, ये छिड़काव कर रखा है। और चींचड़ों के लिए आप पशुपालक भाई जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर जो है हम साइपरमेथ्रिन है ना, वो उस दवाई का उपयोग करके इन चींचड़ों को या इन बाह्य परजीवियों की रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताना चाहूंगा पशुपालक भाइयों कि आप अपने पशुओं के गृह जहां पर है वहां पे आपने देखा यहाँ कोने में यहाँ पर नीम के पत्तों में कपूर मिलाकर इसका धुआं करना, ये बहुत ही लाभदायक साबित होता है। इसके अतिरिक्त वो ये चाहना चाहिए कि अपने आसपास जितने भी खड्डे हैं है ना, जिनमें पानी भर गया, पानी एकत्रित हो गया है, उन खड्डों का भराव कर देना चाहिए, उनको मिट्टी से भर देना चाहिए। एक और सुझाव मैं आपको दूंगा कि जितने भी मक्खियां इस पशु पर नहीं बैठे, जैसे ये बैठी ना, तो आपके पास जो कंजी का तेल है ना, कंजी जो तेल है उस तेल से इसके ऊपर लगा देना चाहिए, मालिश कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि मक्खियां, मच्छर और ये इस पे नहीं बैठेंगे। और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर अगर चूंकि ये बीमारी यहाँ आ चुकी है तो आप इसके विषाणु को नियंत्रण करने के लिए आप यहाँ पर 2 से 3% जो सोडियम हाइपोक्लोराइट आता है उसका भी छिड़काव अपने इस पशुगृह में करवाना चाहिए। आपकी सूझबूझ से और इन मच्छर, मक्खियों और चींचड़ों के नियंत्रण से ही हम इस रोग को फैलने से और अपने पशुओं को इस रोग से मुक्त रख सकते हैं। अब मैं घरेलू उपचार के रूप में बताऊं आपको कि देखिए ये जो घाव है, गांठें, जब थोड़ा समय हो जाता है तो ये गांठें फूट जाती है और फूट के घाव बन जाते हैं। तो ये जब घाव बन जाता है तो पशुपालक चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो एक अपना जो घरेलू इलाज है, जो अपना जो नारियल का तेल है उसके अंदर हल्दी मिलाकर और उसके मलम करें उस घाव के ऊपर, तो उससे पशु को काफी राहत मिलती है, उस घाव पे भी उसको राहत और आराम मिलता है। तो पशुपालक भाइयों, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं।